वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कर तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा करतारपुर साहब की नगरी नूं बसाउणा। ये नगरी वसी है, इहदे विच बहुत वड्डी एक धर्मशाला बनी। गुरु नानक देव महाराज इत्थे खेतीबाड़ी करवाउंदे ने। आउण वाले जिहड़े सिख ने वो सवेर शाम दी पाठ पूजा तो बाद वो भी इस किरसानी दे खेतीबाड़ी दे कारोबार विच गुरु जी दी आग्या दा पालन करते ने। इत्थे अतुट लंगर वरतदा है, कोई खाली नहीं मुड़दा। मन दा भोजन तन दा भोजन सतगुरु जी ने इस नगरी दे विच बख्शिया है। इत्थे एक कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण आया। उस व्यक्ति ने अपने जाति अभिमान विच आके मत्था नहीं टेकिया, सगों आशीर्वाद दिता। ये गल सतगुरु की बाणी विच दर्ज है कि जदों भी हिंदुआं दे घरां विच कोई बच्चा धर्म ग्रहण करदा है,
ये सनातन मत की मर्यादा है कि उस वक्त जेड़ा पंडित जेड़ा ब्राह्मण इस धर्म कर्म की ड्यूटी निभाउंदा है, जिम्मेवारी निभाउंदा है, एक गल धर्म ग्रहण करन वाले दे कन विच भी जरूर कहंदा है कि चौंकड़ मुल अणाया बह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थीया। बच्चे दे गल विच जनेऊ पा दिता जांदा है और उहदे कन विच एक शिक्षा दिती जाती है कि अज तो बाद जिहड़ा ब्राह्मण है वो तेरा गुरु है। देखो कोई हिंदू वीर अपने ब्राह्मण गुरु कोलों पुछ के सारे काम करे, वो फिर भी गल समझ आउंदी है, पर कोई सिख गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड्ड के जाके किसी ब्राह्मण नूं पूछे कि पंडित जी तुसी दसो कि मैं घर दा नींह पत्थर कदों रखा, मैं घर दी चठ मुहूर्त गृह प्रवेश कदों करा, ये नहीं समझ आता। सनातन मत विच हिंदू दा गुरु ब्राह्मण है पर सिख मत विच नहीं है। जिन्हां दा है उन्होंने मुबारक, वो अपने गुरु नूं मनन ना मनन, पुछन ना पुछन, ये साडी मर्यादा नहीं है, ये उन्हां दी मर्यादा है। हुण पंडित आया है, उस पंडित ने आके असीस दी है, इस पंडित ने आके गुरु जी नूं मत्था नहीं टेकिया, क्योंकि वो अपने आप दे विच उहनूं भी मैं गुरु हाँ। उन्हें आके की किया, आयुष्मान भवा आशीर्वाद दिता है, ठीक है। गुरु पिता जी समझ गए कि इस ब्राह्मण नूं पंडित नूं भुख लगी है। सतगुरु कहन लगे जे भुख लगी है तो रसोई तैयार है। मैं कल भी कथा नूं रोकिया सी भी इहदे चों सीखण दी लोड़ है। हुण तुसीं कहोगे जी की सीखण दी लोड़ है? सीखण दी लोड़ यह है भी जे भुख लगी तो खाना चाहिए। तुसीं वेखिया होना कई बंदे बोलण लई बोली जांदे ने, नहीं लोड़ होवे ते बोलना चाहिए। कई बंदे खाण लई एवें खाई जांदे ने, हाँ भुख लगी तो जरूर खाना चाहिए। ये कहन लगा जी मैं कर्म कांडी हाँ, मेरे कोई नेम कर्म ने, मैं इस तरह नहीं खांदा। सतगुरु कहन लगे तू सुक्की रसद साडे कोलों लै लै, अपनी रसोई आप तैयार कर लै। हुण इसने जमीन खोद के चूल्हा बनाने की कोशिश की, पर जिथे जिथे इसने चूल्हा पटे है उथे उथे हड्डियां निकलियां, अस्थियां निकलियां,
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਦਿਵਸ ਉਦਤ ਰਹਿਓ एक शुदा दूजो शरम लहियो। सारी दिहाड़ी लंघ गई, सारी दिहाड़ी इस गल ते लंघ गई, चूल्हा पट दिया। भुख ने बेहाल कर दिता ते जमीन दी पुटा पटाई ने थकेवा कर दिता। एक शुदा दूजो शरम लहियो भयो बिकल आयो प्रभ पासा बंद हाथ कीनी अरदासा। थक गया, हार गया। जिहड़ी मन दे विच दिमाग दे विच वो जिहड़ी ब्राह्मणताई सी वो भी खत्म हो गई। हथ जुड़ गए। गुरु जी दे सन्मुख आके बेनती करदा है। हाँ जी। हारत मारो होए दीजा मोहे खाए हों सोए। कहन लगा जी मैं माफ़ी मंगदा, मेरे तो गलती होई है, तुसी किरपा करो जिहड़ी तुहाडी रसोई तैयार है तुसी उत्थों ही मैनू लंगर दे दिओ, मैं छक लैंदा। मैं तुहाडा वचन नहीं मन्निया, इस गल दी मैनू सज़ा मिली है कि सवेर तो मैं धरती पुट्टण ते लग्या ते भुख मेरी जिहड़ी वो मिटी कोई नहीं। हाँ जी। रावर महापुरख गुण खानी मैं तुमरी आयस नह मानी। कहन लगा जी मैनू समझ आ गई, तुसी हजूर महापुरख हो, जेड़ी मैं तुहाडी बचनां दी अवग्या कीती है ओदी मैनू सज़ा मिली है। मैं उस गल दा सारा दिन हो गया संताप हो गया है ते मेरी गलती दी मैनू दिओ माफ़ी। ते जो लंगर तुहाडी रसोई विच तैयार होया है मैं वो छक लवांगा, तुसी मैनू वो देण दी किरपा करो। हाँ जी। या ते खेद पयो तन पारी अब मैं हो तुम्हारे अनुसारी। कहन लगा जी इस गल दे विच मैं बड़ा खेद दुख पाए। ये जिहड़े टीवी चैनल ने ना जदों कदे दे विच जिहड़ा प्रोग्राम रिले हुंदा है अगर उहदे विच कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो एक लाइन लिखी आउंदी है हमें खेद है। मैं भी शुरू सोचता हुंदा सी भी खेद की होया क्योंकि मेरी माँ बोली पंजाबी है, हिंदी नहीं है। हुण ये हिंदी दे अखर ने, फिर समझ आई भी खेद दा अर्थ हुंदा है दुख। अज जिहड़े शातिर किस्म दे लोग ने वो कदे नहीं कहणगे जी मैं इस गल की माफ़ी मंगदा, वो कहणगे जी मैं इस गल का खेद प्रगट करदा, दुख प्रगट करदा। मतलब एक पतली जी गली लभण की कोशिश करते हैं लोग, माफ़ी तो बचिया जाए। नहीं जी ये जिहड़ा मेरे तो बोलिया गया जी मैनू इहदा दुख है जी, भी कोई ये ना कहे भी इन्हें दो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी है। वो पंडित कहन लगा जी मैनू इस गल का बड़ा खेद है, मैं इस गल का बड़ा ही दुख पाया सारा दिन। हाँ सुन कै बोले बचन कृपाला
ਦਿਜ ਜੂ ਬੀਤ ਗਇਓ ਸੋ ਕਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਮੌਜਜ਼ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਰੋ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਟਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਫੂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਫੂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਫੂ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਟਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੀਜੈ, ਅਵਨੀ ਕੋ ਪਾਵਨ ਏਉ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥੋਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰੋ,
अपना धर्म उसनूं विखाओ। दुख की गल की है, गल्लां असीं धर्म दीयां बड़ियां करदे हां। जे आपां कहीए ना भी सिख 3 करोड़ ने, तो मैं कह सकदा भी घट्टो घट्ट 10 करोड़ ने गल्लां करन वाले सिक्खी दियां। कई बारी ने इत्थे बजुर्ग माता, बजुर्ग का मतलब ये नहीं भी 100 साल मेरे तो वड्डे, 60-70 साल दे भी ज्ञानी जी गुरु महाराज नाल ते मेरा बड़ा ही प्रेम है। तो फिर हुण की कहिए भी माता कलफ दा रंग ते तेनों 8 दिन ही लगदा है, ते धर्म दा रंग ते तेनों 70 साल नहीं लगा। अजे भी तेनों यही लगता है भी जे मैं वाल काले ना कीते ते लोग ते कहणगे बेबे बुढ़ी हो गई। आपां कित्थे खलोते हैं? ये गल्लां ने, यही कारण कि तुहाडा धर्म तुहाडे बच्चों कोल नहीं जे जा रहा। मैनूं खिमा कर देना, तुहाडी दाढ़ी हो सकदा धुन्नी तक जांदी होवे ते तुहाडे बच्चे ने खत कड्ढे होणगे। उहदा कारण कि बच्चे ने तुहाडा धर्म वेखिया ही नहीं है, तुहाडीआं गल्लां सुणीआं ने। जे उहने तुहाडा धर्म वेखिया हुंदा कदे भी दिक्कत नहीं सी आउणी। होया कि गुरु नानक साहब कहन लगे, पंडित जी तो समा बतीत हो गया, रही गल तुहाडी सुचमता दी, कहन लगे हुण इंज करो, मूँह तो कहो वाहिगुरु। की कहना है? वाहिगुरु। जाओ जिथे धरती पुटोगे ठीक मिल जाएगी, जाके रसोई तैयार कर लो। असी क्यों कहिए? कदे भी किसी नूं बाह मरोड़ के नितनेम कराओगे ना, वो उन्ने दिन ही करेगा जिन्ने दिन बाह मरोड़ी रखोगे। जिवें स्कूटर चलाईदा है, वो जिन्ना कि चिर रेस वाला वो खिंची जाओगे उन्ना चिर वो भज्जी जाएगा, जदों छड्डोगे उदों बंद हो जाएगा। फायदा की होता है? और असी इनू की कहने, असी इनू कहने कट्टड़ता। और कट्टड़ता नू असी एक दूजे नू असी एप्रीशिएट करते हैं, बहुत सिफत करते हैं। अमका बंदा तो बड़ा ही पक्का है जी। मशकीन जी कहते हुंदे सी, कहते शरीफ सिर्फ वही है जिन्हों मौका नहीं मिलिया। जिन्हों बदमाशी का मौका मिले उन्हें कीती है, जिन्हों खराबी का मौका मिले उन्हें कीती है, जिन्हों शैतानी का मौका मिले उन्हें कीती है। शरीफ तो वही है जिन्हों मौका नहीं मिलिया। कोई है ऐसा व्यक्ति? एक मैनू सज्जन मिलिया सी, बहुत पुरानी गल है, घट्टो घट्ट भी 33-34 साल पुरानी। वो कथा सुनना आउंदा सी, ये पंजाब की गल है। कहंदा ज्ञानी जी एक दिन नाश्ता मेरे घर कर लो। तो उदों मेरा भी आनंद कारज नहीं सी होया, मैं भी कला ही सी। तो नाश्ता मैं इदां ही किसी ना किसी घर ही मैं छकदा सी, सवेरे संगत लै जांदी सी। तो उदों मैं घर गया तो कला ही सी। मैं कहा जी परिवार है? कहंदा जी परिवार तो उत्थे गुरदासपुर है। मैं कहा तुसीं? वो कहंदा जी इत्थे महतपुर शराब की फैक्ट्री है, उत्थे मेरी ड्यूटी है, तो मैं सैंपल चैक करदा। तो मैं कहा तुसीं ते कृपान पाई है? कहंदा मैं अमृतधारी हाँ। मैं उसकी कृपान वेखी, मेरे ख्याल घट्टो घट्ट 1 फुट की होनी है, 1.25 फुट ही होनी है। 12-15 इंच की कृपान सी ਉਹਦੀ। पाउंदा वो अंदर सी, पेंट कमीज पाउंदा सी वो। तो मैं क्या फिर सैंपल किवें चैक करते हो? कहता ज्ञानी जी अगली गल दसा। मैं क्या दसो? कहता मैंने शराब का टेस्ट ही नहीं पता, बाई बर्थ कहता मैं नहीं पीती कदे। इहो जे बंदे शरीफ हुंदे ने।
हुण पीण वास्ते पैसे नहीं मिले तो बंदा कहे जी मैं पीती नहीं। सवाल ये भी सामने बोतलां पईयां होण, जिवें सतगुरु ने बाणी च लिखिया है ना, सुरसरी सलल बारणी संत जन करत नहीं पान। कोई बंदा तुहानू कहे मैं गंगा दी शराब तैयार कीती है ते रब दा संत कहेगा नहीं मैं नहीं पीनी ना। सतगुरु पिता जी कहन लगे पंडित असी तेरा धर्म खत्म नहीं करना चाहते, तू वाहेगुरु कह, जिथे धरती पुटेगा धरती ठीक निकल आएगी। तू अपनी मर्जी नाल रसोई तैयार कर। हमेशा दूजे दे धर्म दा, दूजे दे अकीदे दा, दूसरे आदमी दे प्रिंसीपल दा सत्कार करियो जे, तुहानू जिंदगी च कोई घाटा नहीं रहेगा। तुहानू पता अंग्रेजां ने इंडिया ते राज किवें कीता? तुसीं कहोगे जी उन्हां कोल ताकत सी उन्हां कर लिया। इंडिया ते कर लिया, अफगानिस्तान ते क्यों नहीं कीता? जिन्ने साल अंग्रेज उत्थे रहे ने ना, इदू वध तुहाडा हरी सिंह नलूआ उत्थों दा गवर्नर रहा है। की तुसीं कहोगे वो लड़दा ही रहा मुसलमानां नाल? नहीं, गल नूं समझण दी लोड़ है। अंग्रेज इंडिया विच आए, उन्होंने सारियां कौमां पढ़ियां, फिर उन्होंने सिख रेजिमेंट बनाईयां। हर सिख दे यूनीफॉर्म दे विच कशहरा, केस, कंघा, कड़ा, किरपान ये लाजमी कर दी। ये जिहड़ी आपां दस्तार कहने आ, अंग्रेज़ां ने इस नूं इंप्लीमेंट किया कि हर फौजी दी जिहड़ी पग है उहदे 10 पेच होने चाहिए ने, उहदियां 10 तारां होणियां चाहिदियां ने। ते अज दी सरकार की करदी है? वो कहंदे पहलां सिख दी दाढ़ी वड्डो, फिर इहदा जूड़ा वड्डो, फिर इहदी पग लाओ, फिर इनू हिंदुस्तान की सौं चुकाओ। वो मूर्खो, जिन्हां ने गुरु नानक छड्ड दिता वो तुहाडे की लगदे ने? जिहड़ा व्यक्ति अपने धर्म दे विच पक्का है वो किसी लिए खतरनाक नहीं हो सकता, किसी लिए माड़ा नहीं हो सकता। वो कदे किसी नाल बेवफाई नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं कर सकता। सब तो वड्डा डर जिहड़ा ना बंदे नूं रब दा है, कानून का डर नहीं है। ये भुलेखे च ना पैना कि कानून का डर वड्डा है। आ तुसी चौकड़ी मार के बैठे हो, किहड़ा कानून है जी? नहीं, गुरु का डर वड्डा है। तुसी सिर ढक के बैठे हो, पैर धो के आए हो, किहड़ा कानून कहंदा जी पैर धोने चाहिए ने? जो तुसी माता पिता दे अदब विच सारी जिंदगी गुजारी है, किहड़ा दुनिया का कानून है जिहड़ा तुहानूं कह सकदा भी इदां जिंदगी जीनी चाहिए है? धर्म वड्डा है, बाकी सब चीज़ां छोटियां ने। सतगुरां ने कहा पंडित जी वाहिगुरु कहो, चूल्हा पट लो। अब मुख वाहिगुरु कह लीजै, अवनी को पावन इयों कीजै। जिथे खलो के वाहिगुरु कहोगे उही धरती पवित्र हो जाएगी। हुण साडी गलती है, असी साइंस ते भरोसा करते हैं, विज्ञान ते भरोसा करते हैं। मैनू खिमा कर देना, जिहड़ियां असी किताबां पढ़ते हैं, जिहड़े राइटरां ने किताबां लिखियां ने, उन्हां चों बहुते अजाश होए ने, शराबी,
सिगरटां पीण वाले। असीं उन्हां दीयां किताबां दे ज्ञान ते विश्वास करदे हां, नहीं वाहिगुरू ते भरोसा करो। सतगुरु कहण लगे वाहिगुरू कह धरती पुट, सवेर तो लैके शाम तक तैनूं इसे धरती चों हड्डियां मिलियां ने ना, हुण पुट के वेख। साज रसोई पूजन करिए, सब ही हृदय परम पर हरिए। फिर रसोई तैयार कर, कोई भरम ना कर, अपने पेट की उधर पूर्ति कर, लंगर छक ले भाई। हाँ जी। तब ही देजन आए समानी, कीन रसोई परम कर हानि। फिर उस पंडित ने गुरु जी का कहना मन्निया, ना टाइट कर लै, उन्हें गुरु जी का कहना मन्निया, आखा मन्निया, बचन मन्निया, रसोई तैयार की। हाँ जी। कार भोजन को जब टिग आयो, श्री गुर तब एक शब्द अलायो। जदों पंडित लंगर भोजन छक के गुरु जी दे कोल आया तो फिर गुरु जी ने एक शब्द उचारिया। हुण इहनूं गुरबाणी च की कहंदे ने? गुरबाणी च कहंदे ने भूखे भगत ना कीजै, ये माला अपनी लीजै। असीं भुखे बंदियां नूं धर्म दई जाने आ। कदे किसी नूं रोटी दिती, रोजगार दिता, नौकरी दिती, किसी नूं काम करन दे समर्थ बनाया ना। और ये चेता रखना, ये पाठ तो सी ना गुरु दा कि भूखे भगत ना कीजै। एक पाठ साडे बजुर्ग करते हुंदे सी, वो सीगा कि पेट ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। ये साडे जिहड़े पापे बजुर्ग दादे होए, ये उन्हां दा पाठ है। पुत जिहदे ढिड च रोटी नहीं गई, उहदियां ते गल्लां ही खोटियां ने। देखो इस तो वड्डी कोई उदाहरण नहीं है। जदों अमृतसर साहब की नगरी वसाई है, पहली नगरी केड़ी वसाई? करतारपुर। हुण करतारपुर विच जिहड़े सिख रहिंदे ने कि वो भीख मंग के रोटी खांदे ने ना, नाल खेतीबाड़ी देती। इत्थे कमाओ, इत्थे खाओ ते धर्मशाला दे विच बह के रब दे गुण गाओ। जे वसाया अमृतसर, कि तुहानूं अमृतसर दी जिहड़ी नगरी है कोई जानकारी है? पता करियो गुरु जी ने किन्नियां मार्केट बनाईयां सी। कला हरमंदर साहब नहीं बनाया, असीं तो उत्थे खलोते हैं। उहदे नाल सतगुरु जी ने दुकानां बनाईयां, बाजार बनाए, मार्केटां बनाईयां, उत्थे व्यापार शुरू कराया। कि तुहानूं पता है कि अमृतसर साहब की नगरी ड्राई फ्रूट का, कपड़े का, मैडिसन का एक हब हुंदा सी। घोड़ियां की सब तो वड्डी मंडी अमृतसर सी, ते पशुआं दे विच घोड़ियां तो वड्डा व्यापार ही कोई नहीं है। घोड़ियां तो वड्डा कोई व्यापार नहीं है, अज भी नहीं है। तो आप की सीखिया गुरु जी कोलों? कुछ भी नहीं। और हालात ये बना देते ने भी जिन्ने कसी अपने चेले बनाए ने, उन्हां तो दो चीज़ां खो लियां। पहली, तू शादी नहीं करनी, दूजा तू काम नहीं करना। असी दो चीज़ां हर चेले तो खो लियां। काका शादी नहीं करनी, दूजा काम भी कोई नहीं करना।
बस हाथ धो लो तो प्रशादा छक लो, फिर हाथ धो लो, फिर चाह पी लो तो फिर हाथ धो लो, बस हाथ ही धोई जाओ सारा दिन। हाथ किरत नाल सुच्चे हुंदे ने, पानी नाल नहीं हुंदे। पानी नाल सिर्फ हत्थां दी सफाई हुंदी है, सुचमता नहीं हुंदी। सुचमता हिरदे नाल हुंदी है। जिहदा हिरदा मैला है उहदे हथ कदे सुच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि मन मैले सब किश मैला। तन धोता मन हच्छा ना होए। हुण जदों पंडित ने लंगर भोजन छक लिया, हुण सतगुरु नूं ज्ञान दिंदे ने। असी भुखे बंदे नूं ही ज्ञान देई जाने। भुखे नूं किसी ने पूछया कि बोल बई 2 ते 2 4, वो बोलिया तो सही, पर उन्हें नाल अपनी गल भी रख दी। कहन लगा जी 2 ते 2 4 रोटियां। वो कहता रोटियां का की मतलब? कहता भुख लगी है। मतलब की है? जिस धर्म के तुसी अनुयायी हो, इत्थे सब तो पहला उपदेश है किरत करनी। जदों तुसी गुरुद्वारे आने हो, पहला हुक्म है पहले पंगत। भुखे आदमी का कोई धर्म नहीं जे, यही कारण है। इत्थे हुणे कह दिओ हौली जी, कल्ले कल्ले दे कान च कह दिओ भी बाहर खीर मिलती है, अद्धे भज जाणगे साडे चों। तो जे किते देसी घ्यो दीयां जलेबियां कहतियां तो फिर 75% भज जाणगे। तो जे आपां खा पी के बैठे होइए फिर असीं नहीं जांदे किते भी। हुण सतगुरु जी ने एक शब्द उचारिया। जदों पंडित आया सी उदों नहीं कहा बैठो इत्थे पंडित तेनों ज्ञान दईए ना। भुखे आदमी नूं की ज्ञान दोगे? तुसीं अपने बच्चे पढ़ाउने ही हो। जिन्ना चिर बच्चे का ध्यान खाण पीण च है, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो जदों बच्चे नूं तुसीं खवा पिया दोगे, भावें 4 घंटे पढ़ा लो उन्होंने तुसीं, तो जे खाण पीण का लालच दे दोगे अद्धा घंटा होर भी बह जाएगा। हुण सतगुरु जी ने एक शब्द उचारे है, बसंत महला पहला। हाँ जी। सोने का चौका कंचन कुआर, रुपए की आकारा बहुत विस्तार। गंगा का उदक्रंते की आग, गरुड़ा काड़ा दूध से उगाड़। रे मन लेख कबू न पाए, जाम न पीजै साच नाए रहाओ। 10 8 लिखे हुए पास, चारे वेद मुखागर पाठ। पूर्वी नवै वर्णा की दात, वर्त नेम करे दिन रात। काजी मुल्ला होवे शेख, जोगी जंगम पगवे पेख। को गिरही कर्मा की संद, बिन बूझे सब खड़ियस बंद। जेते जी लिखी सरकार, करनी ऊपर हो वगसार। हुक्म करे मूरख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार। इत्थे सतगुरु जी ने शब्द उचारिया, सोने का चौका कंचन कुआर। चौका होवे सोने दा, भांडे होण चांदी दे,
सोने दे चांदी दियां रुपए दियां होण कारां पर ये बड़ा वस्तार होवे, गंगा दा पानी होवे, फिर सूरज दी अग होवे, जिवें आपां लकड़ दी अग बालदे आ, हुण ते भी गल्लां निकल आईयां। कोले दी अग ते बनाओगे उहदा टेस्ट होर होएगा, लकड़ दी अग ते बनाओगे उहदा टेस्ट होर होएगा, पाथियां दी अग ते बनाओगे उहदा टेस्ट होर होएगा, पतीले विच चीज़ रिन्नोगे होर होएगी, मिट्टी दी कुन्नी विच मिट्टी दे भांडे विच कोई चीज़ बनाओगे उहदा टेस्ट होर होएगा। तुसीं वेखिआ दरबार साहब दाल ज़्यादा स्वाद क्यों होंदी और काली भी क्यों होंदी है? वो तो बड़े बड़े वड्डे देगचे ने, वो जिहड़ी कालख है ना सरबलो दे भांडे चों आउंदी है, मां छोलियां चों नहीं आउंदी, थोड़ी जी एक्सट्रा काली हुंदी है दाल। हुण असीं दूजे पासे तुरे भी कुकर च 4 सीटियां मरा के खा लो, तो जिथे दाल ने 8 घंटे रिझना है उसका स्वाद ही कुछ होर है। तो सूरज दी अग्नि होवे, फिर गरुड़ा खाना दुध स्यों गाढ़, खाने दे विच चावल होण। हुण तुसीं वेख लो एक चौल तो किन्नियां नियामतां बनदियां ने। सतगुरु पिता महाराज कहंदे ने रे मन लेखै कबहू ना पाए। ये गल किसी हिसाब किताब की गिणती विच नहीं है। जाम ना भीजै साच नाए, सवाल ये नहीं कि जेड़ा तू ढिड भरिया है उहदे विच पानी गंगा दा सी कि खाना चावल दा सी, क्योंकि लाइट हुंदा है। हुण आपां कहने जी चावल वाईबादी हुंदे ने, यही हुंदे ने जिहड़े पंजाब वाले पासे ने, जिहड़े इधर तमिलनाडु वाले पासे हुंदे ने वो नहीं हुंदे। तां ही जिहड़े सियाणे लोग ने कहंदे भी चिट्टे चौल नहीं खाने चाहिए। हुण हर चीज़ दा अगे अगे तो अगे परतां खुलदियां जांदियां ने। हुण इत्थे देसी घिओ आउंदा है ना, जदों हरे पट्ठे वध जाणगे दुध वध जाएगा, फिर की होएगा? घिओ सस्ता हो जाएगा। पता नहीं हुण तुसीं पिंड दा दुध पीता कि नहीं पीता, जदों हरे पट्ठे बहुते होण ना ते मੱਝ दे दुध चों भी पट्ठिਆਂ दा स्वाद आउंदा है। हुण साडी गलती भी असीं कोई गल सोचण लई असीं ते गुरुद्वारे बह के नहीं सोचते, जदों कि ये थां बनी इसे करके सी। कि अकथ की करें कहानी, कोई गल है जिहदा असीं कदे चिंतन करदे होईए। पानी नहर दा भी है, पानी चश्मे दा भी है, पानी धरती दा भी है। हर पानी की तसीर वखरी है, उहदे तत्त वखरे ने। किन्ने पशुआं दा दुध है, हर पशु के दुध की तसीर तत्त वखरे ने। सतगुरु कहंदे कोई नहीं पूछेगा भी तू जिहड़ा खाना खादा है वो कोलियां दी अग ते पका के खादा है, लकड़ां दी अग ते पका के खादा है, वो पाथियां दी अग ते पका के खादा है कि सूरज दी अग ते पकाया है। वो पानी गंगा दा सी कि जमुना दा सी, कोई नहीं पूछेगा। वो पदार्थ चौलों दे सन कि मक्की दे के कणक दे, कोई नहीं पूछेगा। ये गल लेखे विच नहीं है किन्ने की खादा है। सतगुरु कहंदे ने जाम ना भीजै साच नाए। सिर्फ तेन एको गल पूछी जानी भी तू भगती कीती कि नहीं कीती। बाजरे की रोटी खा के कीती, मक्की की रोटी खा के कीती, जवार की रोटी खा के कीती, कणक की रोटी खा के कीती, कोदरे की रोटी खा के कीती। हुण कई तो मनते ही नहीं भी कोदरे की भी खेती हुंदी है।
साडे च ना एक शब्द बड़ा बैड सेंस मन्निया जाता है। किसी बंदे नूं कह दो ये तो बंदा नहीं, ये तो बड़ा अस्तर है। ज्ञानी अमोलक सिंह बड़े विद्वान, बड़े चढ़ती कला वाले सिख इंग्लैंड, उन्हां दी रहनी बहनी करनी अखंड कीर्तनी जथे दे विच सी। बड़े दर्शनी सिंह सन। इंग्लैंड ही असी बैठे हैं निष्काम वालियां दे गुरुद्वारे च, ते गल अस्तर दी चल गई। कहंदे ज्ञानी जी तुहानूं पता है अस्तर की हुंदा है? मैं कहा जी मैनूं तो यह लगदा भी जिवें आपां किसी नूं बंदे नूं कहीए भी ये बंदा बड़ा ही भैड़ा है, चलाक चुस्त, तो अगला शब्द अस्तर है। कहंदे नहीं, अस्तर एक घोड़ियां दी एक जाति है, जिवें खोत, इस तरह अस्तर भी एक जाति है। फिर उन्होंने मैनू गल सुनाई। अस्तर उस जानवर नूं कहंदे ने जिहदे पैरां दे थल्ले कहंदे 4 ईटां रख दित्तियां जाण ते उहदे उत्ते समान दी लोडिंग शुरू हो जाए, रखी जाओ रखी जाओ रखी जाओ, ते कहंदे जदों ईटां टुट जाण उदों उहदा भार पूरा हुंदा है। उहदा अर्थ की सी? उहदा अर्थ यह सी कि इहदे तो ताकतवर कोई नहीं हैगा। असी उहदे अर्थ ही गलत कढते, असी उदा ही कहना शुरू कर दिता जी बंदा बड़ा अस्तर है जी, चलाक कहना, चुस्त कहना, उदू परे एक उन्होंने माड़ा एक बैड वर्ड बना लिया। वो बैड वर्ड है नहीं सी, ते बन किवें गया? क्योंकि सानू आउंदा नहीं सी, बनाता। इवें कोदर है। हुण सानू नहीं पता तो असीं दबी तुरे आउंदे आ। कई बाजरे नूं ही कोदरा कही जाते हैं। नहीं, कोदरे की खेती वक्री है। मुक्कदी गल, तुसीं पानी किहड़ा पीने हो, खाना किहड़ा खाने हो, सवाल ही नहीं है। की है भी खा पी के बाणी भी पढ़ते हो, खा पी के रब रब भी करते हो कि नहीं करते? अध गुला चिड़ी दा चुगण, सच्चे पातशाह कहते हो बंदिया हाथिया तेरे नालों कीड़ी भी चंगी है जे करे खुदाए खुदाए। गल तो सिर्फ इन्नी है। सवाल खाण पीण का नहीं है, सवाल है भी कि रब रब करदा कि नहीं करदा। इहो जिहा मेरे वर्गा एक मौलवी, उन्होंने फिर जो उपदेश दिता गुरबाणी ने कि जे रत लगे कपड़ी जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तेन क्यों निर्मल चीत। वो बंदिया तेरे कपड़ियां नूं ब्लड लग जाए, खून लग जाए, तो कहना जी मैं मसीत विच पा के नहीं जा सकता, ये जामा पलीत हो गया है। तो सतगुरु कहते जो बंदे का खून पीना है उदों मन तेरा पवित्र हुंदा है। कपड़ियां नूं खून लग गया तो कपड़े खराब हो गए, तो तू किसी का खून पी लिया तो तेरा मन अजे भी पवित्र है। तू किहड़े मूँह नाल मसीते चले है बई? जे खून रत्ते कपड़े मसीत विच नहीं जा सकते तो चेता रखना दूजे दे खून पीण वाला बंदा भी मसीत विच नहीं जा सकता। हुण दसो धर्म का घर कित्थे है? जिथे असी बैठे उत्थे तो है नहीं। धर्म का घर बड़ी दूर है। बोली है सच, धर्म है, झूठ ना बोली है। सतगुरां क्या पंडित किहड़े चक्कर च पिया है बई तू? पर पहला नहीं किया, पहला उन्होंने चूल्हा पट लैन दिता, रोटी बना लैन दी। जदों खा पी के रज के लेड़ के आया फिर उन्होंने उपदेश दिता है, क्योंकि पेट ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। हुण जदों खा पी के आया तो हुण फिर गुरु जी ने उहदी क्लास लाई। पंडित किहड़े चक्कर च है? ना सोने की धरती कुछ करेगी, ना चांदी दियां कारां कुछ करनगियां, ना सूरज की अग्नि कुछ करेगी,
ये गल्लां लेखे विच नहीं किन्ने की खाधा है। अज तुसीं वेख्या ही है, अमीर आदमी 80-90 रुपये तो शुरू होंदा है, 700-800 रुपये की बोतल पानी की लैके पींदा है, वो फिर भी बीमार होंदा जे। कदे गरीब नूं सुणिया कि उसकी फूड पाइप खराब हो गई, ਉਹਦੇ अंदर अल्सर हो गया, गरीब नूं कुछ नहीं हुंदा। जिन्ना सेंसिटिव हुंदे जाओगे उन्ना खतरनाक हुंदे जाओगे, क्योंकि जिथे कोई मिलावट मिल गई उथे रगड़े जाओगे तुसी। मैं तो नहीं पिंडां दे बंदियां नूं वेख्या हाथ धो के रोटी खांदे आ, जिन्ने खेती करते ने मिट्टी फड़ी हथ मांजे प्रशादा छक लिया, क्योंकि पानी तो पीने जोगा नहीं, हथ कितों धोने है। कोई नहीं बीमार होंदा। इत्थे फिर सतगुरु ने उस पंडित नूं समझाया, फिर उस पंडित ने अपना हंकार नहीं छड्डिया, उन्हें अपनी मानता भी छड्ड दिती। हाँ जी, सुन कर दिज बार बंद कर, धरियो चरण पुर सीस। पंडित दे दोवें हाथ जुड़ गए ते सिर जेड़ा सी गुरु दे चरनां ते टिक गया। ये कौन है जिन्हें आके मत्था नहीं सी टेकिया, पर जान तो पहला उहदा सिर गुरु दे चरनां विच रह गया। साडी हालत उल्ट है, असीं उत्थों मत्था टेकना शुरू कर दे पौड़ियां तो। जिन्ने मत्थे अज दा बंदा टेकदा है, कोई टेकदा वेख्या तुसीं? कहते जोड़ा घर नूं भी मत्था टेकी जांदे ने, जोड़ियां नूं भी मत्था टेकी जांदे ने। एक पौड़ी ते मत्था, दूजी ते, तीजी ते, चौथी ते, पंजवीं ते, फिर दरबार दे बाहर 4-5 पौड़ियां उथे, फिर अगे, फिर महाराज दे पिछे, फिर सुखासन दे अगे, फिर इधर सज्जे, फिर उधर खब्बे, फिर निशान साहब ते। तो पुछो भी सिर किते रखिया भी हूँ? ये तो इवें है जिवें 10 रुपये हथ च फड़ लीए, ऐस गोलक ते लाए, उस गोलक ते लाए, उस गोलक ते लाए, मुड़ के फिर पर्स च पा ले। साडी हालत वो है भी 100 का नोट कढ़ो, कली कली पौड़ी नूं ला के ते मुड़ के पर्स च पा लो, सिर रखिया तो किते भी नहीं। जे इस गुरु दे दर ते तू सिखा अपना सिर रख देनो, कोई घाटा नहीं सी रहना। आया सी पंडित, मत्था नहीं सी टेकिया, हुण पंडित ने अपना सिर गुरु दे चरनां ते रख दिता। हाँ, भयो सिख सतगुरु को नाम जपत जगदीश। पंडित ने गुरु दी सिੱਖੀ धारण की, चरण पहुल लई ते गुरु नूं अपना इष्ट मन्निया। हुण कहा भी मैं गुरु नहीं, बामण गुरु है जगत का। कहता जी मैं नहीं हैगा, गुरु ते केवल गुरु नानक ही है। हाँ जी, भाव भगत की ओर ले लागी, सत नाम सिमरन रत जागी। अंदर भाव भगती आ गई, परमात्मा दे सिमरन दा प्यार जागया। हाँ जी, गुर करना को पाए बिसाला, भरम सरब नास्यो तत्काला। गुरु दी किरपा होई ते भरम खत्म हो गया। साडे च कोई भरम नहीं है। तुसीं वेखियो इत्थे सवेरे रखड़ियां बन्नणियां लोकां ने आण के, भी पुछो भी जिस भैन ने रखड़ी तेरे बधी, तू उस भैन की राखी की या उस भैन नूं ही पुछ लिया जाए। सिर्फ एक पैसे दे लैण देण दा विहार बन के रह गया। रिश्तियां दे विचों जिहड़ी पवित्रता सी उहनूं संभालण दी लोड़ सी। गुरु दे दर ते लिया के रखड़ी कोई बन्नण दी मर्यादा नहीं है, पर यह जरूर चेता रखना, जे गुरु दे चरनां ते आके मत्था टेकोगे, गुरु दे चरनां ते आके सिर रखोगे,
तो फिर ये चेता रखना कि जिसका साहिब डाडा होए तो इसनों मार ना सके कोई तुहाडा वाल भी विंगा नहीं कर सकता। गुरु वाले बनीए, कर्म कांडा चो बाहर आईए, यही अज की कथा है। समा समाप्त है। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।